तो हमें सही रफ्तार में, सही गति में ये जो ऑक्सीजन मिल रही है ये अल्लाह के फजल से मिल रही है और ये अल्लाह की रहमत। मौसमी बरसात में बारिश होती है, होती ना होती? जब बारिश होती है तो आपने देखा होगा गांव देहातों में धान लगते हैं, चगौड़ लगती है ना, खेत सीराब हो जाते हैं। क्यों? अल्लाह अपना फजल फरमाता है तो रहमत बरसती है। ये जो हम सांस लेते हैं ना, सांस, इस सांस के अंदर अल्लाह की दो रहमतें हैं। एक तो बाहर से अंदर को और फिर अंदर से बाहर को। अगर किसी के ऑक्सीजन अंदर ना जाए सांस के जरिए से तो वहीं पर फिनिश है कि नहीं? और अंदर की अगर सांस बाहर ना आए तो डॉक्टर कहेगा दफन कर दो, अब कुछ नहीं। तो एक सांस के अंदर अल्लाह की दो रहमतें हैं और ये रहमतें क्यों हैं? अल्लाह के फजल से है। अल्लाह की रहमतें बहुत है लेकिन अल्लाह के फजल से है। लेकिन इन सब में जो बेस्ट रहमत है, सारी रहमतों में जो अफजल तरीन रहमत है, अल्लाह की सारी रहमतों में जो सबसे आला और बाला रहमत है, वो हवा नहीं, पानी नहीं, आग नहीं, दरिया नहीं, समुंदर नहीं, तुम्हारी सांसें नहीं, तुम्हारी आंखें नहीं, तुम्हारे नाक कान नहीं, तुम्हारी बॉडी के पार्ट्स नहीं, जो सबसे आला अल्लाह की रहमत है उसको माँ या बाप नहीं कहा जाता, उसे दौलत या औरत नहीं कहा जाता। जो अल्लाह की सबसे आला रहमत है उसे वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहा जाता है। सबसे आला अल्लाह की रहमत है वो कौन है? रहमतुल, वो हमारे आका हैं। अच्छा, अल्लाह की सबसे आला फजल क्या है? ये भी तो एक क्वेश्चन उभरता है ना भाई? रहमत तो हुजूर है, सबसे बड़ी रहमत है हुजूर। और कितनी बड़ी रहमत है सरकार। मियाँ दोस्त तो दोस्त, दुश्मनों के लिए भी रहमत है क्या नहीं? अच्छा, अगर आज तुम्हारा कोई माल चोरी कर ले जाए और पकड़ा जाए तो तुम क्या करोगे? मुलामत वाला। अब आप देखो हुजूर कितनी बड़ी रहमत है। हुजूर के जमाने ज़ाहिरा में एक देहात के रहने वाले एक साहब, उनके घर में फाका कशी होने लगी। समझे साहब? बीवी फाके से, फाके से, खुद फाके से। अभी ये देहात में रहने वाले थे। अब इन्होंने सोचा क्या करूं, खुद भूख की शिद्दत तो बर्दाश्त कर सकता हूं लेकिन औलाद को भूख से तड़पते हुए कैसे देखूं? खुद तो सब्र आ गया लेकिन अयाल को भूख से बिलखते हुए कैसे देखा जाए? ये मदीनतुल मुनव्वरा चल रही है और मदीनतुल मुनव्वरा में आने के बाद एक खजूर के बाग में पहुंचे और बगैर बाग के मालिक की इजाजत के खजूर तोड़ ली। समझे साहब?
आजकल वो मूंगफली के ठेले लगते हैं ना, क्या करते हैं, अगर हमें 150 ग्राम भी मूंगफली लेना, मूंगफली कैसे दी है? उसने बताया 10 रुपए 50 ग्राम, तो 4 उठा ली। ये कैसे दी है, जरा खिला के दिखाओ। और नहीं खिलाया, उसने खुद ही उठा ली। अब ये भूख से तड़प रहे थे, बच्चे भूखे, बीवी भूखी, उनकी भूख याद आ रही है, तोड़ ली खजूरें। अभी ईमान नहीं लाए, अभी दायरे इस्लाम में दाखिल नहीं हुए, गैर मुस्लिम है, अभी नॉन मुस्लिम है। जब इन्होंने खजूरें कपड़े में लपेटी तो खजूरों के बाग के जो मालिक थे वो हुजूर के गुलाम थे, सहाबी रसूल थे, उनकी नजर पड़ गई। वो आए, पकड़ लिया, पिटाई लगाई, ठुकाई लगाई, मुलामत करी और मुजरिम बनाकर सरकार की बारगाह में पेश कर दिया। सारा वाकया बयान किया। सरकार ने जब सुना तो आका नाराज हुए। किस पे? जिसने चोरी की उस पे नहीं, जिसने मुजरिम बनाकर सरकार की बारगाह में पेश किया। सरकार उन सहाबी पे नाराज हुए। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सहाबी, तुम पढ़े लिखे थे, ये अनपढ़ था। तुम इस्लाम के हुकूक जानते थे, ये नहीं जानता था। इसने बमजबूरी तुम्हारे दरख्त की शाखों से खजूरों को तोड़ा। इसकी बीवी भूखी है, बच्चे भूखे हैं, ये तुमसे कहता रहा, लेकिन तुम उसको पीटते रहे, मुलामत करते रहे, तू चोर है, तू चोर है। अल्लाह अल्लाह, कुरान पाक उठाकर देखो, कुरान कहता है बस सारे का तो फक्तहू ऐदियहुमा जज़ाअम बिमा कसबा नकालम मिनल्लाह। और अगर कोई औरत या मर्द चोरी करे तो उनके दोनों हाथ काट लिए जाएं, इसलिए कि ये अल्लाह की तरफ से उनकी करनी की सजा है। दोनों हाथों को काट लिए जाएं। लेकिन मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम के बाग के अंदर चोरी हो गई। आका अल्लाह ने चोर को नहीं डांट रहे हैं, बल्कि अपने सहाबी को हिदायत फरमा रहे हैं। तुम तो पढ़े लिखे थे, ये अनपढ़ था। तुम तो इस्लाम के अहकाम जानते थे, ये नहीं जानता था। इसकी बीवी भूखी थी, इसके बच्चे भूखे थे, अल्लाह ये खुद भूखा था। तुम्हें चाहिए था जब इसने अपना अफसाना गम बयान किया था तो तुम कुछ खजूरें और तोड़ते और तोड़ने के बाद इसे दे देते और कहते जा अपने बच्चों को खिला। अगर ये कम पड़े तो मुस्तफा के गुलाम से और लेने चला। पता क्या की सजा के अंदर नहीं। हाँ, हर चोर की सजा, सही साहब मसला दे रहा हूं, हर चोर की सजा इस्लाम के अंदर हाथ काटना नहीं। हालांकि कुरान का इरशाद है चाहे मर्द हो या औरत चोरी करे तो हाथ काटो, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत क्या फरमा रहे, तुम पढ़े लिखे थे, ये अनपढ़ था। इसके हालात तुम पे जाहिर हो गए। तुम्हें मारना नहीं चाहिए था, तुम्हें पीटना नहीं चाहिए था, तुम्हें मुलामत नहीं करना चाहिए थी, तुम्हें खजूरें नहीं छीनना चाहिए थी, बल्कि और ज्यादा देते। ए सहाबी, मैं तुमसे नाराज हूं। अगर तुम मुझे राजी करना चाहते हो तो ऊंट की पीठ के बराबर इसके घर पर गल्ला पहुंचा दो। सुभान। आका ने जब हिदायत फरमाई तो कयामत तक के लिए कानून बन गया।
कोई अगर बिला गर्ज चोरी करता है, बिला मजबूरी चोरी करता है, अपने शौक पालने के लिए हाथ काटे जाएंगे। लेकिन अगर कोई भूखा और प्यासा है, 2 रोटी उसने चुरा ली, खाने की कुछ चीजें चुरा ली, तो उसके हाथ नहीं काटे जाएंगे, बल्कि उसके हालात जाहिर होने के बाद उम्मते मुस्तफा पर लाजिम है कि उसकी खूब मदद करें, खूब मदद करें। जमाना जिसको जेल भेज देता है, जमाना जिसको ज़दोकोब किया करता है, मुस्तफा जाने रहमत ऐसी रहमत है मेरे दोस्तों सारे संसार के लिए कि चोरों को भी अपने दामन में छुपा लिया करता है। सर से बेस्ट रहमत फजल कौन है? कुरान की आयत पढ़ो, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही सिराजम मुनीरा व बश्शिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। ऐ मेरे प्यारे नबी, हमने आपको हमने आपको हाजिर व नाजिर बनाकर भेजा, मुबश्शिर बनाकर भेजा, हमने आपको नज़ीर कर भेजा, हमने आपको दाइये इलल्लाह बनाकर भेजा, हमने आपको चमकता हुआ सूरज बनाकर भेजा है, सारी खूबियों से हमने आपको मुत्तसिफ करके भेजा है। व बश्शिरिल मोमिनीन, तो ये ईमान वालों तुम खुश हो जाओ, तुम खुश हो जाओ। ये जो हमने तमाम सिफात से मुत्तसिफ करके नबी भेजा है, ये ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा फजल है। तो अल्लाह का सबसे बड़ा फजल कौन है? हमारे आका। अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत कौन है? हमारे आका। अल्लाह क्या फरमा रहा है? अल्लाह के फजल और उसकी रहमत को अगर पालो फल यफरहू। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया फल यसजुदू, सजदे करना। गौर करें, अल्लाह ने फरमाया कि जब तुम मेरी रहमत मेरे फजल को पालो, तो ये नहीं फरमाया फलियाबुदू, इबादत में आ जाना, बल्कि अल्लाह ने फरमाया फलियफरहू, खुशी मनाना। फलियफरहू क्या करना? खुशी मनाना। अब खुशी मनाता कौन है? हम वही तो मनाता है जिसका रिश्ता होता है। सैयद साहब के यहाँ अगर बेटा पैदा हो जाए तो ये मनाएंगे खुशी, इनकी अहलिया मनाएंगे खुशी। इकराम भाई के यहाँ अगर बच्चा पैदा हो जाए तो ये मनाएंगे खुशी, अहलिया मनाएंगी खुशी, दादी खुशी मनाएंगी, दादा खुशी मनाएंगे, नाना खुशी मनाएंगे, नानी खुशी मनाएंगे, मामू खुशी मनाएंगे, चचा खुशी मनाएंगे। क्यों? इसलिए कि चचा का रिश्ता है भतीजे का, मामू का रिश्ता है भांजे का, मेरे दोस्त बाप का रिश्ता है बेटे का, माँ का रिश्ता है लखते जिगर का, दादी का रिश्ता है पोते का, नाना का रिश्ता है नवासे का। ये खुशी मनाएंगे क्यों? इसलिए कि इनका रिश्ता है। और अगर कोई आ जाए 7 समंदर पार से तो वो क्यों खुशी मनाने लगता है? वो खुशी नहीं मनाएगा। क्यों नहीं मनाएगा? आप पूछो भाई तुम खुशी क्यों नहीं मनाते? अम्मा मेरा रिश्ता क्या है इससे जो मैं खुशी मनाऊं? अल्लाह मेरा क्या लगता है ये जो कि मैं इसकी खुशी मनाऊं? अल्लाह इसका बाप का रिश्ता इससे है, इसकी माँ का रिश्ता इससे है, इसके चचा का रिश्ता इससे है, इसके नाना का रिश्ता इससे है, इसके दादा का रिश्ता इसलिए है, इसके रिश्तेदार खुशी मनाए, मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ए मेरे दोस्तों, अल्लाह ने महबूबे खुदा की शक्ल में जब अपनी सबसे बड़ी रहमत
12 रबीउल अव्वल के रोज दुनिया में भेजी। अल्लाह ने सबसे बड़ा फजल अल्लाह ने 12 रबीउल अव्वल के रोज तब दुनिया में नाज़िल किया। अल्लाह 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 जो रिश्तेदार थे, जिनका ईमान का रिश्ता था, ओ मेरे दोस्तों, जिनका मोहब्बत का रिश्ता था, वो इस अल्लाह फजल को पाकर, वो इस रहमत को पाकर अपने घरों को सजाने लगे, अपने घरों को डेकोरेशन करने लगे, अल्लाह जिक्र की महफिल सजाने लगे, लंगर करने लगे, भूखों को खिलाने लगे, प्यासों को पिलाने लगे। क्यों? इसलिए कि हमारा तो मुस्तफा जाने रहमत से ईमान का रिश्ता है। वो आका है, हम गुलाम है, वो शहंशाह है, हम रिहाया है। अल्लाह वो बादशाह है, हम महकूम है। अल्लाह वो आका मौला है, हम उनके गुलाम है, आशिक है। हमारा इश्क का रिश्ता भी है, हमारी मोहब्बत का रिश्ता भी है, हमारे ईमान का रिश्ता भी है। अल्लाह और हमारी मोहब्बतों का सबूत ये है कि आमद की रात में हमने अपने घरों को सजा दिया है। हमारी मोहब्बतों का सबूत ये है कि सरकार के आमद के दिन में हमने जुलूसों का एहतमाम कर दिया है, जिक्र यौम विलादत सजा दिया है, उन्हीं का चर्चा कर रहे हैं, उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं। अब तुम कहो प्यारे उधर भी मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही है, वो तो चरागा नहीं कर रहे हैं, वो तो जुलूस नहीं निकाल रहे हैं। तो मैं कहूंगा प्यारे, तुम्हारा रिश्ता है, तुम कर रहे हो, उनका रिश्ता है ही नहीं, वो नहीं कर रहे हैं। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सभी तो खुशियां मना रहे हैं। वो एक अकल से पैदल 2 पैर का जानवर कहने लगा, इस्लाम के अंदर तो बस 2 ही ईदें हैं। बोले 2 ईदें हैं इस्लाम में। कौन कौन सी? बोले एक ईद उल फितर, एक ईद उल अज़हा। ये बरेलवी मसलक के लोग हैं जो तीसरी ईद मनाते हैं, उसका नाम रखते हैं ईद मिलादुन नबी। ईद मिलादुन नबी। इस्लाम में 2 ही ईदें हैं, अगर कोई तीसरी मनाए तो ये बिदअत है और बिदअत हराम है। माज़अल्लाह। इस साहब कहने लगे कि हुजूर हमारे नबी हैं। क्या बोले? हमारे नबी हैं, उनकी विलादत पर हमें बड़ी खुशी है, लेकिन जिस रोज वो पैदा हुए हम उनकी पैदाइश को ईद मिलादुन नबी नहीं कहते। हम नहीं कहेंगे ईद मिलादुन। मैंने वाह भाई वाह, ये तो वो बात हो गई। आपने अपने बेटे की शादी करी और कह रहे हो हमने बेटे की शादी तो कर ली, लेकिन शादी को निकाह नहीं कहेंगे। या यूं कह लो कि हम निकाह तो कर लाए लेकिन इसे शादी नहीं कहेंगे। ईद कहते किसे हैं? ईद का मायना होता है खुशी। और इस्लाम के अंदर 2 ईदें नहीं हैं, ईदों से अफजल दिन भी मौजूद है। इब्ने माजा की एक बड़ी प्यारी हदीस सुनन इब्ने माजा में है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना हाज़ा यौमुल जुमुअति सय्यदुल अय्याम। खुतबे में भी आप सुनते होंगे, बेशक अल्लाह ने जुमे के दिन को ईद से भी अफजल बनाया है। जुमे का दिन हजरत इमाम अस्कलानी वो मुहद्दिस हैं कि जिनको हर फिरके का मुल्ला मानता है, समझे साहब? वो कहते हैं कि ईद उल फितर और ईद उल अज़हा वाकई तमाम दिनों के सरदार हैं। कह रहे हैं तमाम दिनों के सरदार हैं ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। लेकिन ये जो जुमे का रोज है ये ईद उल फितर और ईद उल अज़हा का भी सरदार है। सुभान।
इन्ना यौमल जुमुआति सय्यदुल अय्याम। मियाँ तुम्हारे इमाम साहब भी मिंबर पर खड़े होकर ये खुतबा पढ़ते होंगे, इन्ना यौमल जुमुआति सय्यदुल अय्याम, बेशक जुमे का दिन सारे दिनों का सरदार है। हज़रत ईद का भी सरदार है, ईद उल अज़हा का भी सरदार है, ईद उल फितर का भी सरदार है। अच्छा, ये जुमा ईद उल फितर और ईद उल अज़हा से अफजल क्यों है? कोई ना कोई वजह तो होगी भाई, है ना? कोई ना कोई वजह तो। मन लग रहा नहीं लग रहा है? क्योंकि यहाँ पर ऐसी तकरीरों की जरूरत है, हाँ, खेचम खाच वाली जरूरत नहीं है। बहुत एतराजात होते हैं लोगों के, बड़े ताने मिलते हैं, और हज़रत ये जुमा ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा का सरदार क्यों है? अब आप इब्ने माजा की दूसरी हदीस सुने, आका फरमाते इन्ना यौमल जुमुआति यौम ईद जअलल्लाहुल मुस्लिमीना फीही खुलिक़ा आदम अलैहिस्सलाम। जुमे के दिन को अल्लाह ने ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा से भी अफजल ईद बनाया है, इसलिए कि इस दिन अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा फरमाया। जुमा ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा से अफजल क्यों? कि इस रोज अल्लाह ने हजरत आदम की तख्लीक फरमाई। हजरत इमाम अस्कलानी कहते हैं कि जिस दिन में आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हो जाए वो दिन जुमे का ईद उल फित्र से भी अफजल हो जाए, ईद उल अज़हा से भी अफजल हो जाए। अक़ूलो, हजरत इमाम अस्कलानी कहते हैं, मैं कहता हूँ कि जिस रोज मुस्तफ़ा जाने रहमत पैदा हुए हैं, जिस दिन मदीने के ताजदार की विलादत हुई है, वो सोमवार का दिन ईद उल फित्र से भी अफजल है, ईद उल अज़हा से भी अफजल है, जुमा से भी अफजल है, हर दिन से हर ईद से अफजल है। इसलिए कि मुस्तफ़ा ही ना होते तो ना जुमा होता, ना ईद उल फित्र होता, ना ईद उल अज़हा होता, ना हफ्ता होता, ना महीना होता, ना साल होता, ना दिन होता, ना रात होता। आका व मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, लौला मुहम्मदुन लमा खलक़तुल जन्नता वलन नारा वलन लैला वलन नहारा वला मलकम मुक़र्रबन वला नबिय्यम मुरसलन वला नबिय्यम मुरसलन वला इय्याका। अल्लाह ने फरमाया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से, अगर मैं मोहम्मद को पैदा ना करता सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो दिन को पैदा ना करता, रात को पैदा ना करता, सुबह को पैदा ना करता, शाम को पैदा ना करता, जन्नत को पैदा ना करता, दोज़ख को पैदा ना करता, फरिश्तों को पैदा ना करता, नबियों को पैदा ना करता, रसूलों को पैदा ना करता, हूरों को पैदा ना करता, गिल्मा को पैदा ना करता, आसमानों को पैदा ना करता, जमीन को पैदा ना करता, चांद सूरज को पैदा ना करता। अगर मैं मोहम्मद को पैदा ना करता तो मूसा सुनो तुम्हें भी पैदा ना करता। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार उठे, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की जान है तो जहान है। ये कहते क्या, एक और की क्या बोले भाई, चलो कुरान में तो है खुशी मनाओ अल्लाह की रहमत पर, फजल पर, लेकिन किसी सहाबी ने मनाई खुशी? मतलब ये कहते हैं। अच्छा, मैं पहले सहाबी की बात करूं या खुद अपने नबी की बात करूं? बोलो भाई, पहले यहीं से सबूत ले लो। अगर कोई जालिम तुम्हारे सामने बकवास करे, कहे ये जो ईद मिलादुन नबी मना रहे हो क्या सहाबी ने मनाई, तो कहना सहाबी तो दूर की बात है, पहले खुद नबी की बात सुन ले। जरा प्यार से बोलो यार,
पहले खुद नबी की बात सुन ले। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर पीर को, हर सोमवार को रोजा रखते थे। सरकार क्या करते थे? रोजा रखते थे। सहाबा में से एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आका आप हर पीर को रोजा रखते हैं, इसकी वजह क्या है? आका फरमाते, यौमा वुलिदतु फीह, मैं इसी सोमवार में पैदा किया गया हूँ। अरे मुस्तफा जान रहमत तो अपनी मिलाद तो खुद ही मना रहे हैं। बोलो, अपनी विलादत खुद ही मना रहे हैं। पता चला कि ईद मिलादुन नबी मनाना ये सिर्फ हुक्म खुदाबंदी नहीं है, सहाबा की सुन्नत ही नहीं है, बल्कि जो नबी पैदा हुआ है उस नबी की भी सुन्नत है। उस नबी की भी सुन्नत है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे दोस्तों, अल्लाह अल्लाह बात आ गई तो अर्ज करता चलो। एक बहुत बड़े आलिम जिनका के नाम हजरत इस्माइल हक़ी है, बहुत बड़े आलिम, और इतने बड़े आलिम हैं कि तफसीर रूहुल बयान उन्हीं की किताब है। कुरान पाक की जो तफसीर है ना, तफसीर रूहुल बयान, वो उन्हीं ने तफसीर लिखी। इतने बड़े आलिम हजरत इस्माइल हक़ी फरमाते हैं कि जिस घर के अंदर मुस्तफ़ा जाने रहमत की मीलाद एक बार हो जाए, बोलो यार, एक बार अगर सरकार की मीलाद हो जाए तो पूरे साल उसकी बरकतें खत्म ना हो। पूरे साल बरकतें रहे, पूरे साल। और ये नफीस भाई है, मामूला करते हैं, मैं तो बहुत बड़ा गुनाहगार खाफसार इस मामले में आता ही नहीं, ना आता ना जाता। हजरत जानते हैं खूब माशाअल्लाह, ये ख्वाब की ताबीरात भी जानते हैं, बयान करते होंगे। तो हजरत ताबीरुर रोया की जो किताबें हैं, यानी ख्वाबों की ताबीर की जो किताबें हैं, उसमें बहुत सारे हाल की शक्ल में किसी ने ख्वाब में ऐसा देखा तो ताबीर क्या होगी, किसी ने मुर्दा देखा तो ताबीर क्या होगी, किसी ने गोश्त देखा तो ताबीर क्या होगी, बोलते हुए देखा तो ताबीर क्या होगी, रोते हुए देखा तो ताबीर क्या होगी, हंसते हुए देखा तो ताबीर क्या होगी, है ना। तो ताबीरुर रोया की जो किताबें हैं उनके अंदर इस तरह के ख्वाब लिखे रहते हैं। उन्हीं किताबों में ख्वाब ये भी लिखा रहता है, अगर किसी मुसलमान ने ख्वाब में ये देखा कि माहे रबीउल अव्वल आ गया, सुभान, ख्वाब की हर ताबीर में हजरत आपके मनपसंद अमल, ख्वाब की ताबीर की हर किताब के अंदर ये सवाल मिलेगा। अगर किसी ने ख्वाब में देख लिया कि रबीउल अव्वल का महीना आ गया, तो अब इसकी ताबीर क्या होगी? तो सुनो प्यारे, अगर ख्वाब देखने वाला बे औलाद है तो इस ख्वाब की बरकत से उसे औलाद मिल जाएगी। ताबीर लिखी है, ये ताबीर लिखी है ख्वाब की। किसी ने ख्वाब देखा कि माहे रबीउल अव्वल आ गया और उसके दिन धीरे धीरे गुजर कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं।
अब 1 तारीख हो गई, अब 2 हो गई, अब 3 हो गई। किसी ने देखा मुसलसल अल्लाह माह रबीउल अव्वल को गुजरते हुए 10 दिन हो गए, कल 11 तारीख होने वाली है, परसों 12 तारीख होने वाली है, यौम विलादत सरकार का आने वाला है। इस तरह का किसी ने ख्वाब देखा तो ताबीर क्या होगी? तो ताबीर में ये लिखा हुआ है, अगर ये ख्वाब देखने वाला किसी जालिम के जुल्म का शिकार हो चुका है और कोई जालिम अपने जुल्म का पंजा इसके ऊपर कसे हुए हैं, तो इस ख्वाब की ताबीर ये है कि उसको जालिम के जुल्म से निजात मिल जाएगी। अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि माह रबीउन नूर आ गया, 12 तारीख आ गई है ना, आज 12 तारीख है, जुलूस निकल रहा है, दीवाने मेरे दोस्तों सरकार की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा, सरवर की आमद मरहबा नारे लगाते हुए जा रहे हैं। ये ख्वाब में देखा तो अब इसकी ताबीर क्या होगी? फरमाया गया है ख्वाब की ताबीर में, अगर ये मुफलिसुल हाल है, अगर ये मेरे दोस्तों कल्लाश है, इसके घर के अंदर फाका कशी होती है, अल्लाह मालो दौलत से महरूम है, तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि अल्लाह ताला उसको मालो दौलत अता फरमा देगा, मालो दौलत अता फरमा देगा। ये मेरा भोला मुसलमान, क्या अब भी तेरी बात समझ में ना आएगी? ए नावाकिब मुसलमान, क्या अब भी बात समझ में ना आएगी? अगर सरकार की आमद वाले महीने को, रबीउल अव्वल को कोई सोते हुए देख ले, ख्वाब में देख ले, औलाद ना हो तो औलाद पा जाए, माल ना हो तो माल पा जाए, अगर जुल्म से तबाह हुआ हो तो जालिम से निजात मिल जाए। मियाँ जब रबीउल अव्वल ख्वाब में आ जाए तो इतनी बरकतें मिल जाए, और जिनके मेरे दोस्तों जागते हुए रबीउल अव्वल आ जाए, और रबीउल अव्वल में अल्लाह इसी तरीके से जैसे तुम मिलादुन नबी का एहतमाम कर रहे हो, आका का जिक्र सुन रहे हो, आका का जिक्र कर लो, तो जरा सोचो अल्लाह ताला तुमको इस मिलादुन नबी से कितनी बरकतें अता फरमाए। कितनी बरकतें अता फरमाए। हजरते इस्माइल हक़ी तफसीर रूहुल बयान में क्या लिखते हैं, और वो वाक़या आप बुखारी शरीफ से लेते हैं। बुखारी शरीफ बहुत अहम किताब है, और उसकी हदीस नंबर है 5001। आखिरी बात कह रहा हूं, 5001। वाक़या क्या लिखते हैं कि हुजूर के चचा हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ने ख्वाब देखा, और ख्वाब में अबू लहब को देखा। हाँ, किसे देखा? अबू लहब। अबू लहब सरकार का चचा था, ईमान नहीं लाया, कट्टर दुश्मन था, समझा, हुजूर का बहुत बड़ा दुश्मन था। जनाबे हजरत अब्बास ने ख्वाब में अबू लहब को देखा, तो आपने पूछा, बता अबू लहब क्या बीत रही? कब्र में पहुंच गया, नबी की दुश्मनी करते करते क्या बीत रही है? तो कहने लगा, बड़ा अजाब में मुब्तला रहता हूँ, तरह तरह के अजाबात में गिरफ्तार रहता हूँ, लेकिन जब पीर का दिन आता है, बोलो बोलो यार, जब पीर का दिन आता है तो मेरे अजाब में तखफीफ हो जाती है, अजाब हल्का कर दिया जाता है। पीर के दिन अच्छा, वो तखफीफ क्या है? कहा, मेरी एक उंगली में दूध जारी होता है, पानी उसको जब मैं उंगली को मुंह में रखता हूँ तो वो दूध या पानी मैं चूस लेता हूँ। अल्लाह अल्लाह, अजाब में मुझे तखफीफ मालूम होती है, तस्कीन मिल जाती है। हजरत अब्बास कहने लगा, अबू लहब उंगली से?
किस वजह से? जरा जोर से बोलो। उंगली से दूध निकल रहा, किस वजह से? तो अबू लहब कहता वजह ये है कि जब मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत हुई और उनकी विलादत की खबर मेरी लौंडी, मेरी खादमा सुवैबा लेकर आई। कहा अबू लहब मुबारक हो, तुम्हारा भतीजा आया है। भतीजा इतना हसीन है कि उसके जैसा कोई हुस्न वाला ही नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नुक्से जहां नहीं। यही खार फूल से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। इतना हसीन है कि मैं आज तक इतना खूबसूरत बच्चा देखा ही नहीं। अबू लहब अल्लाह अल्लाह जब अपनी लौंडी से ये बात सुनता है, अबू लहब कहता है मैंने जब ये खबर सुनी, इतना बड़ा अल्लाह हसीन भतीजा आया है तो मैं फर सर्रत से खुशी में उछल गया। और मैंने जो लौंडी खुशखबरी लेकर आई थी, खुशी में एक उंगली का इशारा कर दिया, जा तू आजाद है, जा तू आजाद है, जा तू आजाद है। शायद अल्लाह को नबी पाक की आमद पर मेरा ये खुशी मनाना भा गया और उसने सोमवार के दिन उसी उंगली के अंदर दूध का चश्मा जारी कर दिया, जिसको चूसता हूं तो तस्कीन मिल जाता। लेकिन ये जो है ना, ये समझ रहे, ये यार अब भी नहीं समझोगे। ये कहते हैं भाई हमें काफिर की बात का एतबार नहीं। अबू लहब तो काफिर था। अबू लहब काफिर था, काफिर का एतबार। लेकिन मियाँ सुनो, अगर आगे ऐसी बकवास करे तो कह देना, अगर काफिर भी सच बोलता है तो उसकी तस्दीक की जाती है। हाँ? काफिर की बात का एतबार किया जाएगा जब वो सच बोलेगा। हाँ, अरे हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सरकार ने माले गनीमत पर मामूर कर दिया। ए अबू हुरैरा, ये माले गनीमत आया, इसकी रखवाली तुम रात में करोगे, निगरानी करोगे, कहीं कोई चोर ना आ जाए, कहीं कोई सामान ना ले जाए, कहीं कोई मालो जर ना ले जाए। हज़रत अबू हुरैरा मेरे दोस्त तो सामान की निगरानी करने लगे। इतने में रात हो गई। रात जब हुई तो चोर आ गया, अल्लाह अल्लाह कपड़ा बिछाया, माल समेटने लगा। हज़रत अबू हुरैरा जाग जाते, करीब में जाते, पकड़ लिया। माले गनीमत लेके जाना चाहता है, माले गनीमत लूटना चाहता है। मैं इस माल का अमीन हूँ, ले जाने नहीं दूंगा। अभी अकरम की बारगाह में पेश करूंगा। बड़े रहम दिल है, खुदारा करम कर दे, रहम कर दे, आज के बाद चोरी नहीं करूंगा। आप बड़े रहम दिल थे। रहम आ गया, छोड़ दिया। जब सुबह हुई मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए गए, नमाज पढ़ी। सरकार ने फरमाया, आए अबू हुरैरा, रात जो चोर आया था उसे छोड़ क्यों दिया? सीरत चल रही सही। हाँ, छोड़ क्यों दिया? जरा देखो, सरकार मस्जिद में है, अबू हुरैरा माले गनीमत देख रहे हैं, बीच में दीवारें भी हैं, बीच में मकानात भी हैं, लेकिन मेरे सरकार इधर का देख रहे हैं। इसी का नाम तो इल्मे गैब है। इल्मे गैब से कहते हैं। आका ने फरमाया, आज रात फिर आएगा, होशियार रहना। भी बतिया। एक तो उसका नेचर आया, चोर है, और आने वाले वक्त में क्या करने वाला है सरकार ने ये गैब दिया। अबू हुरैरा होशियार रहना, सोना नहीं, रात फिर आएगा।
अब हजरत अबू हुरैरा रात होने का इंतजार कर रहे हैं। रात हो जाती है, अल्लाह अल्लाह कोने में खड़े हो जाते हैं। इतने में वो चोर आता है, कपड़ा बिछाया, माल उठाया। हजरत अबू हुरैरा ने फिर कांधा पकड़ लिया। जालिम तू कह रहा था छोड़ दो, दोबारा नहीं आऊंगा। दोबारा फिर चोरी करने लगा, कदमों में गिर जाता का हुजूर आप तो बड़े दयालु है, मुझसे मिस्टेक हो गई, गलती हो गई। अल्लाह 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 मैं खाती हूँ, अल्लाह पकड़ता हूँ, तौबा करता हूँ। आज के बाद तो अल्लाह अल्लाह चोरी नहीं करूंगा, आज छोड़ दीजिए, आज छोड़ दीजिए। हजरत अबू हुरैरा को फिर रहम आ गया, छोड़ दिया। अल्लाह अल्लाह सुबह के वक्त में हजरत अबू हुरैरा मस्जिद नबवी शरीफ में जब तशरीफ ले जाते हैं, नमाज अदा करते हैं। नमाज के बाद जब सरकार से मुसाफिर के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, सरकार हाथों को थाम लेते हैं। फरमाते अबू हुरैरा मैंने कहा था छोड़ना नहीं, छोड़ क्यों दिया? छोड़ क्यों दिया? तो नहीं छोड़ता, लेकिन क्या करूं, वो पैरों पे गिर पड़ा, कहता था मैं बहुत मजबूर था, बहुत मजबूर था। आप बड़े रहम देना, करम कर दे, रहम कर दे, मेरे बच्चे भूखे पड़े हैं, प्यासे पड़े हैं, तरह तरह की बातें कर रहा था, मुझे तरस आ गया, मैंने छोड़ दिया। अल्लाह अल्लाह मेरे आका फरमाते हैं अबू हुरैरा आज रात फिर आएगा। तीसरी बार फिर आएगा, छोड़ना नहीं। मेरे दोस्तों अल्लाह अल्लाह हजरत अबू हुरैरा माले गनीमत पर खड़े हो जाते हैं। चोर आया, हजरत अबू हुरैरा ने पकड़ लिया। फरमाया तीसरा दिन है, तीसरी रात है चोरी को आते हुए, आज नहीं छोड़ूंगा, आज नहीं छोड़ूंगा। कहा अबू हुरैरा बस आखिरी चांस दे दो, आज के बाद चोरी नहीं करूंगा। कहा नहीं, मैं तो तुझे सरकार की खिदमत में ले जाकर ही रहूंगा, अल्लाह तुझे दिखाकर ही रहूंगा सरकार को। कहा अबू हुरैरा अगर आज तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें कुरान की आयत से ऐसा अमल बताऊंगा, अगर तुम पढ़ के सो तो कोई तुम्हारे माल को चोरी नहीं कर सकता, कोई डाकू डाका नहीं डाल सकता। हजरत अबू हुरैरा कुरान के मुहिब थे, कुरान से मोहब्बत करने वाले थे। आपने सोचा अच्छा इसे वजीफा भी याद है, फरमाया अच्छा छोड़ दूंगा, वजीफा बता। अल्लाह अल्लाह इसने कहा जब तुम सोने के लिए बिस्तर पर जाओ 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ लेना, 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ लेना। चोर तुम्हारे माल को चुरा नहीं सकता, ये कह के गायब हो गया। हजरत अबू हुरैरा देखते रह गए। सुबह का वक्त हुआ, फजर में जब गए, नमाज अदा करी, सरकार के करीब में पहुंचे। आका ने फरमाया कहो कहो आ गए फरेब में, मैंने कहा था छोड़ना नहीं, छोड़ दिया। कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह अल्लाह मैं तो अल्लाह उसे नहीं छोड़ता था, लेकिन उसने कहा अबू हुरैरा अगर तुम छोड़ दो तो मैं तुम्हें कुरान की आयत से एक ऐसा वजीफा बताऊंगा, ऐसा वजीफा बताऊंगा कि अगर तुम पढ़कर सो तो कभी कोई माल तुम्हारा चोर चुरा नहीं सकता, कोई डाकू तुम्हारे माल को अल्लाह डाका नहीं डाल सकता। उसने बताया 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो सोने से पहले। अल्लाह आका मुस्कुराए, फरमाया बहुत बड़ा झूठा था वो जो रोज आ रहा था, बहुत बड़ा झूठा था, बहुत बड़ा झूठा था। जानते वो कौन था? ये मेरे आका मैं नहीं जानता, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानते हैं। आका फरमाते वो इंसान की शक्ल में आता था, लेकिन वो इंसान नहीं था, सारे शयातीन का बॉस, सारे शैतानों का सरदार इब्लीस लईन था। अल्लाह अल्लाह झूठ बोल रहा था बराबर, जरा सोचो तो सही। आका फरमाते बहुत बड़ा झूठा है इब्लीस, लेकिन जो तुम्हें बता के गया कुरान से वो सच बता के गया है, वो सच बता के गया है। अगर कोई आज जाहिल कहे कि अबू लहब काफिर था, काफिर की बात को क्या मानना, तो मियां इब्लीस से बड़ा काफिर कौन है? इब्लीस से बड़ा काफिर कौन है? मेरे आका ने इब्लीस की बात को सच्चा जाना, फरमाया झूठा था लेकिन जो कहा वो सच है। पता चला अगर काफिर भी सच बोलता है तो माना जाए। तो मियां अबू लहब जैसे काफिर के अजाब में तखफीफ हो जाए, सरकार की आमद पर खुशी का इजहार करते हुए कमंडी आजाद कर दे। और अगर आज तुम अपनी खुशियों का इजहार करो, कैसे करोगे इजहार? मोटरसाइकिलें दौड़ा के। आजकल तो पता नहीं नौजवानों को क्या हो, सीलमपुर रोड पर आप देखेंगे
जैसे पागल हो अभी निकल के आए, मेंटल हो गए। ये जुलूस मोहम्मदी अल्लाह को राजी करने का जुलूस था। पूरा दिन मोटरसाइकिल दौड़ाते रहे, पूरी पूरी रात इधर से उधर उधर से इधर नमाजें कज़ा होती रही। नहीं मेरे दोस्तों, हमें जुलूस भी निकालना है, सरकार के यौम विलादत भी मनाना है। और जब जोहर का वक्त हो जाए तो मुस्तफा जाने रहमत की आंखों को ठंडा पहुंचाने के लिए अल्लाह की बारगाह में सर, क्योंकि मेरे आका ने अपना यौम विलादत रोजा रख के मनाया। सरकार अपना यौम विलादत कैसे मनाया? रोजा रख के। तो कम से कम हम भी अपने आका की सुन्नत पर अमल पैरा हो जाए। जुलूस में चल सके तो अगर कुर्ता पैजामा मेरे भाई का है, रखा हुआ है, पहनने का शौक नहीं है, लेकिन कल के दिन पहन ले, कल के दिन पहन ले, नंगे सर जुलूस में ना चले, सर पर टोपी लगा के चले और इस नियत से चले कि जुलूस तो ये दुनिया वाले निकाल रहे हैं, लेकिन शिरकत मुस्तफा जाने रहमत कर रहे हैं। हाँ, जो चीज जिक्र अज़कार के लिए की है वो रहमत बन जाती है, बरकत का। बस बखरी बात कह दूं, उसके बाद आपसे रुखसत। आखिरी कील ठोकने जा रहा हूं मैं बातिल के सीने पे। ये लोग कहते हैं ना सहाबा से साबित है, तो सुने। एक रोज मेरे आका ने हजरत अबू दरदा से फरमाया, अबू दरदा चलो आमिर अंसारी के घर पर चलते। आमिर अंसारी एक सहाबी थे, घर पर चलते हैं। आका चले, इधर हजरत आमिर अंसारी ने मिंबर लगा दिया, अपने घर वालों को बिठाया, अपने बाल बच्चों को बिठाया, खानदान वालों को बिठाया, मिंबर पर खड़े हो जाते हैं। हजरत आमिर अंसारी के मकान पर जैसे ही सरकार पहुंचे, उसी वक्त हजरत आमिर अंसारी अपनी जबान से सरकार की विलादत बयान कर रहे थे। जब सरकार पैदा हुए तो 70,000 फरिश्तों को लेकर जिब्रील जमीन पर आ गए। जब सरकार पैदा हुए तो पीर शरीफ का दिन था, और जिस रोज हजरत आमिर बयान कर रहे थे वो रोज भी पीर शरीफ का था। और कल जो ईद मिलादुन नबी का दिन है वो भी पीर शरीफ का है। बोलो है कि नहीं? बड़ी किस्मत से ये दिन मिल रहा है। मुसलमानों एहतराम कर लो, काम काज बंद कर दो अपने, है ना। दौलत तो रोज कमाते रहते हैं, लेकिन नेमत कमाने का वक्त हमें कभी कभी मिलता है। तो कल इंशाअल्लाह हम छुट्टी रखेंगे अपने काम और तैयार रहेंगे मुबारक मस्जिद में आने के लिए इंशाअल्लाह, है ना हजरात। अल्लाह अल्लाह पीर का दिन है। इधर हजरत आमिर अंसारी मिंबर पर खड़े होकर कह रहे हैं सरकार पीर के रोज आए। इधर हजरत अबू दरदा के साथ सरकार उनके मकान के अंदर आ गए। सरकार मुशाहिदा फरमा रहे हैं, मेरी विलादत का जिक्र कर रहे हैं, मेरी पैदाइश का जिक्र कर रहा है आमिर, है ना भाई। अब बताओ ये अगर बिदअत होता यौम विलादत करना, हजरत आमिर अंसारी जो साहबी वो कर रहे हैं और सरकार देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अगर ये बिदअत होता, ये हराम होता तो सरकार नाराज होते कि नहीं होते? बोलो भाई। लेकिन मेरे आका नाराज नहीं हुए, बल्कि सरकार मुस्कुराए, यूं मुस्कुराए कि जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लबकुशा हुए कि गुलिस्ता बना दिया। सरकार मुस्कुराए और फरमाया या आमिर इन्नल्लाह फतह
इन्नल्लाह फतह अबवाबर रहमती लक। ऐ आमिर मुबारक हो, तू मेरा जिक्र अपने मकान में कर रहा है और अल्लाह ताला तेरे मकान के लिए रहमत के दरवाजे खोल रहा है। तो आज क्या नाम है तुझा? इकराम भाई, इस्लाम भाई, तुम जिक्र नहीं करा रहे हो बल्कि रहमत के दरवाजे खुलवा रहे हो। हुजूर क्या फरमा रहा है? इन्नल्लाह आमिर विलादत मेरी बयान कर रहे हो तुम, और अल्लाह तुम्हारे घर की तरफ रहमत के दरवाजे खोल रहा है। अच्छा, सिर्फ रहमत ही नहीं बल्कि आका आगे फरमाते हैं वल मलाइकतु कुल्लुहुम यस्तगफिरून। आज अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआएं मगफिरत कर रहे हैं। तो सरकार का यौम विलादत मनाने पर एक फायदा तो ये होता है कि अल्लाह ताला अपनी रहमत खोल देता है, और दूसरा फायदा ये होता है गुनाहगार हम हैं लेकिन दुआएं मगफिरत अल्लाह के फरिश्ते कर रहे हैं। आपको सबको हमने जितना कहा को थोड़ा समझे, मुझ जैसा